वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। 2 सितंबर 2025 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने आज सुबह सुबह यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए अपडेट जारी किया। 4th कट ऑफ जारी की गई थी, जैसा कि आपने देखा होगा इस वीडियो में। कट ऑफ आई है, जिनके भी मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा हैं वो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन शाम होते होते यूनिवर्सिटी ने एक और अपडेट जारी किया है और यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अपने 28 पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन क्लोज कर दिया है। अब एडमिशन फर्दर कोई एडमिशन नहीं होगी, कोई भी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगा। आगे मैं वीडियो में आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये नोटिस है, हालांकि 1 सितंबर की डेट है, जारी आज हुई है। दैट दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द एडमिशन फॉर द एकेडमिक 25-26 इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एक्सेप्ट 2 ईयर इंटीग्रेटेड बीलिब ISC and ISC shall be closed with effect from 2nd of September 2025। यानी आज से सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं पीजी के, लाइब्रेरी साइंस को छोड़कर। ऑल न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू अटेंड द क्लास। यानी कुछ लोगों के वेटिंग कंफर्म हुए हैं, स्पॉट राउंड हो या पहले के राउंड्स पे, उनको इमीडिएटली यानी कल 3 सितंबर से क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। तो चलिए नज़र डालते हैं क्या क्या नोटिस में है। ये पेड सीट की लिस्ट है, जैसा कि पेड सीट पे एडमिशन हुआ है और कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ है आप देख सकते हैं। LLM में जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर MA इन इंग्लिश पेड सीट पे एडमिशन है, MSc फिजिक्स में एक एडमिशन है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक, और MA पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। अब फर्दर कोई वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगी और फर्दर कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं पीजी प्रोग्राम्स में स्पॉट राउंड में जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, MA MSc ज्योग्राफी, मास्टर इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, MSc लाइफ साइंस एंड फार्माकोलॉजी, MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स और MSc केमिस्ट्री, इन कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है स्पॉट राउंड में। वही MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc एनवायरमेंटल साइंस और MSc फिजिक्स। तो जिन लोगों के नाम कंफर्म लिस्ट में हैं वो इमीडिएटली आकर क्लासेस ज्वाइन कर लें। वहीं स्पॉट राउंड में दूसरी लिस्ट है MA MSc साइकोलॉजी की, आप देख सकते हैं। UR कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स उनका नाम है MCOM, मास्टर इन सोशल वर्क, MA सोशियोलॉजी, MA हिंदी, MA इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री। जिन लोगों के भी नाम एडमिशन लिस्ट में वो आके क्लासेस ज्वाइन कर लें। LLM और MPED। एक स्पॉट राउंड और हुआ था, उसकी भी लिस्ट आप देख सकते थे। अब यहाँ पे जो पहले के लोग जो एडमिशन लिए हैं स्पॉट राउंड से पहले, उसकी अपडेटेड लिस्ट है। MSc स्टैटिस्टिक्स की एडमिशन लिस्ट आप देख सकते हैं। एडमिशन क्लोज हो चुकी है, फर्दर कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो कुल 1 2 3 4 5 6 लोगों का एडमिशन हुआ है MSc स्टैटिस्टिक्स में। वहीं अगले कोर्स में MA सोशियोलॉजी, UR कैटेगरी, सारे कैटेगरीज के कैंडिडेट्स UR में ही शिफ्ट हो गए। 17 एडमिशन हुए हैं MA सोशियोलॉजी में। अब फर्दर कोई एडमिशन नहीं होगा। वही बात करें सोशल वर्क की, तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 19 एडमिशन और इसके अलावा कोई भी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं। तो कुल 19 ही एडमिशन हुए हैं MA सोशल वर्क में, मास्टर इन सोशल वर्क में। वहीं MA MSc साइकोलॉजी, UR कैटेगरी में कैंडिडेट्स का नाम आप देख सकते हैं। फिर OBC, SC, ST, EWS और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। MA MSc साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर जिनका वेटिंग में था और एडमिशन अब कंफर्म हुआ है तो इमीडिएटली जल्द से जल्द आकर आप क्लासेस ज्वाइन करें। UR के बाद OBC, SC, ST में कोई एडमिशन नहीं, EWS में 2 एडमिशन और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के बाद नजर डालते हैं अगले कोर्स की तरफ। MSc फिजिक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो MSc फिजिक्स में जिन लोगों का नाम है आप देख सकते हैं UR कैटेगरी से शुरुआत हुई है। फिर OBC, SC, ST, EWS, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, तो इसमें भी सीटें खाली रह गई। तो आगे नज़र डालते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बाद फार्माकोलॉजी, UR, OBC, SC, ST और EWS में कोई एडमिशन नहीं हुआ इस फार्माकोलॉजी में। वहीं फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स में भी देख सकते हैं आप UR,
OBC, SC, ST, EWS। अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, जिन लोगों का एडमिशन हुआ है उन्हीं को ही फर्दर एडमिशन मिला है और उन्हें ही क्लासेस ज्वाइन करनी है। वही MPAT की बात करें, UR कैटेगरी, OBC, SC, ST, EWS, और उसके बाद अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी। इतने ही फाइनल स्टूडेंट्स हुए हैं। वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उनके पैसे वापस चले जाएंगे। वही बात करते हैं आगे कुछ और कोर्सेज की। थोड़ा सिस्टम स्लो है, खुलने में टाइम लगता है वेबसाइट, जैसे कि आप देख रहे हैं। MSc मैथमेटिक्स, UR कैटेगरी, फिर OBC, SC, ST, EWS। अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, जो लोग भी वेटिंग लिस्ट में थे उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, उनके पैसे वापस हो जाएंगे। वही MAT की बात करें तो MAT में आप देख सकते हैं UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो उनका नाम है, OBC, फिर SC, इसके बाद ST, EWS, और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं क्योंकि एडमिशन क्लोज हो चुका है। LLM, इसके बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। UR कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 178 पे क्लोज हुआ है ये एडमिशन, और उसके बाद OBC, फिर SC, ST, EWS के लास्ट कैंडिडेट का 167 पे क्लोज हुआ है। जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है, उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। MSc लाइफ साइंस को आप देख सकते हैं, UR कैटेगरी के कैंडिडेट अपना नाम चेक कर सकते हैं। फिर OBC, SC, ST में कोई एडमिशन नहीं और EWS में 4 एडमिशन, बाकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। जो लोग भी वेटिंग लिस्ट में थे उनके पैसे वापस हो जाएंगे। MA इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, UR कैटेगरी के कैंडिडेट अपना नाम देख सकते हैं। OBC, SC, ST में कोई एडमिशन नहीं और EWS, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं है। मास कम्युनिकेशन के बाद नज़र डालते हैं MA हिस्ट्री पे। UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स अपना नाम चेक कर सकते हैं। फिर OBC, SC, ST में कोई एडमिशन नहीं, EWS, और कोई वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं है कि एडमिशन क्लोज हो चुका है, अब फर्दर कोई वेटिंग कंफर्म नहीं होगी। हिंदी की बात करते हैं MA हिंदी में आप देख सकते हैं UR कैटेगरी के कैंडिडेट अपना नाम चेक कर सकते हैं। UR, OBC, SC, ST, EWS, और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं क्योंकि एडमिशन ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है सारे कोर्सेज के लिए। वहीं MSc जियोलॉजी पे नज़र डालते हैं। UR कैटेगरी, OBC, SC, ST, EWS में कोई एडमिशन नहीं और फर्दर कोई वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगी, फर्दर कोई स्पॉट राउंड एडमिशन नहीं होगा। MSc ज्योग्राफी, UR कैटेगरी के कैंडिडेट अपना नाम चेक कर सकते हैं। OBC, UR के बाद यानी अनरिजर्व के बाद OBC, फिर SC, ST और EWS। वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं है MSc ज्योग्राफी में, और ऐसे भी वेटिंग लिस्ट को अब डिसॉल्व कर दिया गया है, उन्हें विड्रॉ कर लिया गया। फर्दर कोई भी एडमिशन कंफर्म नहीं होगा वेटिंग से। MSc एनवायरमेंटल साइंस के कैंडिडेट अपना नाम चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों का वेटिंग से कंफर्म हुआ है तो चेक कर लें, अगर आपका नाम कंफर्म हुआ है तो आप क्लासेस आकर ज्वाइन करें। MSc एनवायरमेंटल साइंस के बाद नज़र डालते हैं MA इन इंग्लिश। UR कैटेगरी में 20 सीटें फुल, फिर OBC में 12 सीटें, SC, ST, EWS। तो SC और ST कैटेगरी में सीटें बाकी रहीं, बाकी सारे सीट्स फुल हो चुके हैं। इसके बाद MA इन इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं MA इकोनॉमिक्स में जो कैंडिडेट्स हैं वो UR कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST, तो सीटें खाली हैं। तो आप देख रहे हैं कि फर्दर अब कोई एडमिशन नहीं होगा। वहीं MSc डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, UR कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, OBC में भी सीटें खाली रह गई सारे कैटेगरीज में, लेकिन फर्दर अब इसमें कोई एडमिशन नहीं होगा। डेटा साइंस के बाद MSc कंप्यूटर साइंस, UR कैटेगरी, OBC, SC, ST, EWS, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। कंप्यूटर साइंस के बाद M.Com में भी आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स अपना नाम चेक कर सकते हैं। फिर OBC, SC, ST, EWS, तो इसमें भी सीटें खाली रह गई। अब फर्दर कोई वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगी, कोई स्पॉट राउंड नहीं होगा, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। फिर आते हैं MSc केमिस्ट्री पे, देख सकते हैं आप जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी, फिर OBC, SC, ST, EWS, और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। MSc केमिस्ट्री के बाद नज़र डालते हैं MSc बायोटेक्नोलॉजी पे, तो आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में 16 एडमिशन, OBC में आप देख सकते हैं 9 एडमिशन, फिर SC कैटेगरी, ST और EWS। तो ST में सीटें खाली रह गई इसमें, और SC में भी रह गई।
आगे नज़र डालते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे नज़र डालेंगे तो आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी की लिस्ट, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, और आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी नज़र डाल लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में सबसे लास्ट में कोर्स ये सब्जेक्ट आया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फाइनल एडमिशन लिस्ट है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अब वो फिर रिमाइंड करा दूँ कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे अब उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। अब उनके पैसे नवंबर या दिसंबर तक वापस चले जाएंगे। तो एमएससी आर्टिफिशियल की लिस्ट, इंटेलिजेंस की लिस्ट आप देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, और इस तरह से 28 पीजी प्रोग्राम्स की कंप्लीट लिस्ट को मैंने आपके साथ शेयर किया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं, आपको ये लेटेस्ट जानकारी मिलेगी और आगे आपको बताऊंगा कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में उनको क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस।